हाउ टू स्टॉप वरी। चिंताओं से कैसे मुक्ति पाएं, अपने टेंशन को कैसे ख़त्म करें, अपने एंग्जाइटी को, अपने स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये चिंता, ये टेंशन, ये एंग्जाइटी, ये वरी जो भी है, ये सारे हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में नहीं। रियल वर्ल्ड में ये सब कुछ नहीं होता है। 70% पीपल फॉल्स इल बाय देयर इमोशंस एंड वरी। 70% से अधिक लोग बीमार पड़ते हैं अपने टेंशन्स के कारण, अपने स्ट्रेस के कारण। आज ना हर कोई टेंशन में है, स्ट्रेस में है, परेशान है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप बाहर की परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, आप बाहर की परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने मन के अंदर की स्थिति को बदल सकते हैं। और जिस दिन आप अपने मन को बदल लिए, उस दिन आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वरी एग्जिस्ट इन आवर माइंड, नॉट इन रियल वर्ल्ड। वरी हमारे दिमाग में ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, बाहर के दुनिया में वरी नहीं है। हम परेशान कब होते हैं? जब किसी प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब हम लोग क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं। यदि हम लोग के पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो हम लोग कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी भी स्ट्रेस नहीं होंगे, कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे। तो हमको क्या करना है? सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। प्रॉब्लम अगर आए तो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अगर आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा तो आपको कभी भी वरी नहीं होगा, कभी भी टेंशन नहीं होगा। आज हम बताएंगे आपको कि वरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वरी का सबसे पहला कारण है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना। किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना आपका वरी का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है ह्यूमिलिएशन, यानी कोई आपको अपमानित कर दे, कोई आपको बुरा भला कह दे और आप उस बात को दिल से लगा लें और सोच सोच करके अपने आप को टेंशन में डालते रहें। तीसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है सर्कमस्टांसेस, यानी बाहर की परिस्थिति को देख करके आप टेंशन में आ रहे हैं। बाहर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ आपके अनुकूल नहीं हो रहा है और आप क्या है, सोच सोच करके खुद को परेशान कर रहे हैं। चौथा कारण है फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, हम ऐसा बनना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। देखिए, आप जो बनना चाहते हैं वो जरूर बनिए, लेकिन उसके लिए ना टेंशन मत लीजिए, उसके लिए ना एक्शन लीजिए। एक्शन, टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। अगला कारण हो सकता है आपका करियर। आप अपने करियर को लेकर परेशान होंगे, इसलिए आप टेंशन में आ रहे हैं, वरी में आ रहे हैं। यदि आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं तो अपने करियर का सही चुनाव करिए और अपने आप को अपने वरी से मुक्त करिए। अगला जो कारण है वो हो सकता है आपका काम। आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा होगा, या आपके बॉस आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दे रहे होंगे। तो इससे भी क्या होता है? मन में वरी आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है हमारा इमेजिनेशन। हम लोग क्या करते हैं ना, रियलिटी वर्ल्ड को छोड़ करके अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जीने लगते हैं। हमारा माइंड ना रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता है। आप अपने माइंड में जैसा थॉट डालेंगे ना, उसको लगेगा कि हम लोग प्रेजेंट में हैं अभी, वो प्रेजेंट में आपको ला करके रख देगा। तो आपको ना इमेजिनेशन में नहीं जीना है, आपको कल्पनाओं से भरी दुनिया में नहीं जीना है, आपको रियलिटी में जीना है। ये सब था हमारा वरी का कारण। अब हम लोग वरी को ठीक कैसे करेंगे? तो अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को, अपने वरी को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले वरी के रूट में जाना है, इसके जड़ को सबसे पहले देखना है आपको। और जड़ देखने के बाद क्या करना है आपको? अपने वरीज का जो जड़ है सबसे पहले उसको खत्म करना है। अगर आपका वरी का जड़ खत्म हो गया, आपका टेंशन का रूट पता चल गया, और यदि आप उस रूट को काट देंगे तो कभी आप फिर टेंशन में दोबारा नहीं आएंगे, आप फिर दोबारा कभी भी वरी नहीं हो। ये वरी रहता कहाँ है? ये वरी जो है, ये जो टेंशन है, वो हमारे मन में रहता है, हमारे माइंड के अंदर रहता है। और माइंड के अंदर ये इस तरह से रहता है कि हमको लगता है कि मेरा दुनिया अब यही है, हमको बाहर का रियलिटी का दुनिया दिखता ही नहीं है। ये इतना खतरनाक होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे आप अपने वरी को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फैक्ट। आप अपने टेंशन का, अपने स्ट्रेस का फैक्ट जानिए कि इसका जो मेन कारण है वो क्या है। मेन कारण को पकड़िए। जब आपको मेन कारण पकड़ में आ जाता है अपने वरी का, अपने टेंशन का, तो दूसरा स्टेप आता है एनालाइज योर फैक्ट। अब कारण तो पता चल गया है,
अब उस कारण को एनालिसिस करना है कि भाई सच में हमको नुकसान दे रहा है, हमको कितना नुकसान दे सकता है, हमको कितना परेशान कर सकता है, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस करिए। और एनालिसिस करने के बाद फाइनल डिसीजन पर पहुंचिए। टेक डिसीजन। डिसीजन क्या? अब आप क्या किए, अपने वरी का फैक्ट जान गए कि भाई ये मेरा मेन कारण है, आप उसका एनालिसिस कर लिए। अब आप क्या करिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए कि जो मेरा वरी है, जो मेरा टेंशन है, उसका ये कारण है, उसका ये सॉल्यूशन है, और फिर उस सॉल्यूशन पे आप फोकस करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए। डिसीजन लीजिए अपने वरी को खत्म करने के लिए, तब जो है आप अपने वरी को खत्म कर पाएंगे। दूसरा जो स्टेप है वो है एनालिसिस ऑफ वरी। आप एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए और आपका जो जो वरी है सब लिखिए उसमें। जितना भी आपका टेंशन का कारण है सारा लिखिए। टेंशन का सारा कारण लिखने के बाद अब आप क्या करिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए, सारा सॉल्यूशन लिखिए। आप सॉल्यूशन लिखने के बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, आप देखिए इसमें से कौन कौन सा एक्शन आप ले सकते हैं। उस एक्शन जो आप ले सकते हैं उस एक्शन को फिर लीजिए। चौथा नंबर में आता है आपका कि आपने जो एक्शन लिखा है, आपने जो सॉल्यूशन लिखा है, अब उसको इंप्लीमेंट करिए, अब उस एक्शन को लीजिए। तो 4 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला मैंने बताया अपने वरी को लिखिए, दूसरा उसके सॉल्यूशन को लिखिए, तीसरा आप उस वरी को खत्म करने के लिए जो एक्शन ले सकते हैं उसको फाइनली रियलाइज करिए, उसको फाइनली डिसाइड करिए, और चौथा नंबर में आप क्या करिए, फिर उस एक्शन को लीजिए। तीसरा स्टेप जो है हमारा वरी को खत्म करने का वो है कीप बिजी योरसेल्फ इन वर्क। अपने आप को किसी काम में बिजी रखिए, आपको कभी भी वरी नहीं होगा, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा। हमारा माइंड ना एक बार में एक चीज पे फोकस कर सकता है, 2 चीजों पे नहीं। यदि आप काम में अपने आप को बिजी रखेंगे तो आप टेंशन को भूल जाएंगे, और यदि आप टेंशन में अपने आप को बिजी रखेंगे तो अपने काम को भूल जाइएगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप को अपने काम में बिजी रखना है। बिजी किस तरह से रखना है, अपने आप को टास्क दीजिए कि भाई आपको ये काम आज पूरा करना है, आपको आज इतना पढ़ना है, या आपको आज ये करना है। अपने आप को छोटे छोटे टास्क दीजिए। जब आप टास्क देंगे तो आपका माइंड उस टास्क में बिजी हो जाएगा और आपका टेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरा जो कारण है वरी को खत्म करने का वो है मेडिटेशन। रोज कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट के लिए ही मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा माइंड शांत होता है, इसके नर्व सिस्टम शांत होते हैं और आपको रिलैक्स फील होगा, पीस माइंडेड बनेगा आपका, आपके दिमाग में शांति आएगी, आप शांत महसूस करेंगे। तीसरा, आप कहाँ अपने आप को बिजी रख सकते हैं, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज करिए आप। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है और माइंड के लिए भी वो अच्छा होता है, तो आप एक्सरसाइज करिए। चौथा, आप कहाँ अपने आप को बिजी रख सकते हैं, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनिए, बढ़िया म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक, इंस्पायरेशनल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुनिए। क्लासिकल म्यूजिक आप सारंगी सुन सकते हैं, फ्लूट को सुन सकते हैं, आप तबले के साउंड को सुन सकते हैं। इससे ना आपको वरी से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ जिसे मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है। अगला जो आपको बिजी रखना है वो बिजी रखना है आपको अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। यदि आप अपने गोल पे फोकस करेंगे ना तो आप अपने प्रॉब्लम को भूल जाइएगा, आपका सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब भूल जाइएगा कि आपको किस बात को लेकर के टेंशन है। अब बिल्कुल ना अपने गोल पे फोकस करिए, सारा टेंशन आपका खत्म। आगे आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके मन में स्ट्रेस है, तो आप कहीं ट्रैवल करने के लिए चल जाइए, कहीं बाहर घूमने के लिए चल जाइए। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा और आपका जो मन के अंदर का जो थॉट है, जो नेगेटिव थॉट है, वो रिमूव हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। द पावरफुल मेडिसिन ऑफ वरी इज गेट बिजी एंड कीप बिजी। वरी का जो सबसे पावरफुल मेडिसिन है वो है गेट बिजी एंड कीप बिजी। अपने आप को बिजी रखिए कामों में, तभी जाकर के आप अपने वरीज को भूल पाइएगा, अपने टेंशन्स को भूल पाइए। चौथा जो पॉइंट आता है हमारा वरीज को खत्म करने का वो है इग्नोर स्मॉल थिंग्स। छोटे छोटे चीज़ों से अपने आप को हिट मत करिए, छोटे छोटे बातों को लेकर के ना परेशान मत होइए, छोटे छोटे चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। अब छोटा छोटा चीज़ कैसे, आपको इस बात को लेकर टेंशन है, मेरा पड़ोसी का कुत्ता बहुत बढ़िया है, मेरा कुत्ता अच्छा नहीं है, उसका दोस्त बहुत बढ़िया है, मेरा दोस्त बढ़िया नहीं है, उसका नौकरी बहुत बढ़िया है, मेरा नौकरी अच्छा नहीं है, अरे उसका लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना,
सामने वाला का सिर्फ 10% देख करके अपने जिंदगी का 90% तुलना कर देते हैं, जबकि हम लोग सामने वाला का 90% नहीं जानते हैं और उसका सिर्फ 10% देख करके हम अपना 90% से तुलना कर देते हैं और अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो ये गलत बात है, इसलिए छोटे छोटे चीजों को आप इग्नोर करिए। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि डोंट लिव इन इमेजिन वर्ल्ड। हमेशा वैसे दुनिया में मत जिए जहां पे आप सिर्फ सोच सोच के परेशान हो। बाहर निकलिए, इससे रियल वर्ल्ड में आइए, प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करिए और एक्शन लीजिए और अपना काम करिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, सोचने से कुछ नहीं बदलता है, करने से बदलता है। तो आपको क्या करना है, इमेजिन वर्ल्ड में नहीं रहना है, आपको रियलिटी वाला वर्ल्ड में आना है। अगला जो है वो है कंपेनियन। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, तो क्या करिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने बातों को शेयर करिए। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो आप डायरी में लिखिए। डायरी सबसे अच्छा होता है और डायरी जो है ना वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा, आपके सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। कोई बेस्ट फ्रेंड शायद आपके बातों को कहीं और शेयर कर दे, लेकिन डायरी कभी भी शेयर कहीं नहीं करता है। अगला जो स्टेप है वह है फोकस इन सॉल्यूशन नोट इन प्रॉब्लम। जब भी वरी हो या टेंशन हो तो सबसे पहले उसके कारण को निकालिए और कारण निकालने के बाद उसके सॉल्यूशन पे फोकस करिए। वरी पे फोकस नहीं करना है आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका माइंड सॉल्यूशन देगा और जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपका माइंड प्रॉब्लम देगा। हमारे माइंड को ना अच्छा और बुरा का फर्क नहीं पता है, ये हमको चूज करना पड़ेगा कि हम अपने माइंड में क्या अंदर जाने दे रहे हैं, अच्छा चीज़ों को जाने दे रहे हैं या बुरे चीज़ों को जाने दे रहे हैं। अगर हम अच्छे चीज़ों को जाने देंगे, पॉजिटिव थिंग्स को अंदर इंटर करने देंगे तो हमारा माइंड पॉजिटिव निकाल करके देगा, और यदि हम अपने माइंड को नेगेटिव थिंग्स देंगे तो हमारा माइंड भी क्या करेगा, नेगेटिव चीज़ों को निकाल करके देगा। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर माइंड एंड व्हाट वी आर अलाउइंग टू इंटर इनटू आवर माइंड। हर चीज डिपेंड करता है हमारे मन पे और हम अपने मन को कैसा खुराक दे रहे हैं, अपने मन को कैसा डाइट दे रहे हैं, क्योंकि मन में जैसा डाइट देंगे वैसा हमको फ्रूट मिलेगा। जैसा सीड हम अपने माइंड में लगाएंगे वैसा फ्रूट हमको मिलेगा। तो आप इन सब स्टेप्स का ध्यान रखिएगा, आपको वरी से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगा। आप वरी से बाहर निकल पाएंगे, अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को आप खत्म कर पाएंगे।